देखो, अगर आप एक मंक की तरह, एक सच्चे संत की तरह सोचना शुरू कर देते हो, तो ये जो चिंता है, डर है, तनाव है, वासना है, ये सब आपके जीवन से ऐसे गायब होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सच में बस आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है। इतना सा काम करना है, आप खुद इस चीज़ का अनुभव कर पाएंगे। मेरा एक स्लोगन है कि सोचो एक संत की तरह, रहो एक बच्चे की तरह और जियो एक इंसान की तरह। देखो, मैं तो अपना जीवन ऐसे ही जीता हूँ और मस्त रहता हूँ। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं कि एक मंक की तरह, एक संत की तरह क्यों सोचना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, जो इंसान एक संत की तरह सोचता है वो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। सब कुछ हर पल बदल रहा है। जब सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। जब कुछ परमानेंट नहीं है तो फिर आनंद ठीक है ना। एक सच्चा संत कभी भी उदास नहीं रहता है, एक स्थिर भाव में रहता है। वो जोर से खिलखिलाता नहीं है, दुख में डूबता नहीं है, टूटता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इस भौतिक दुनिया में, इस बदलती हुई दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए अपनी आंतरिक शांति दांव पर लगाई जाए। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए अपनी जो आंतरिक शांति होती है ना, उसको दांव पर लगाए। एक सच्चा संत कभी भी अपने कर्म के फल की चिंता नहीं करता है। अपना कर्म निष्कामता के साथ करता है, इसलिए उसको फल की चिंता भी नहीं रहती है। और आज हमारा हाल क्या है, हमारी तो सारी ऊर्जा ही फल पर केंद्रित रहती है, इसलिए वो काम भी ढंग से नहीं हो पाता है, तो उसका परिणाम तो खराब होगा ही। इसलिए अपने जीवन में निष्कामता को लाइए, अच्छे कर्म में डूबना सीखिए। उसके बाद में फल की चिंता ही नहीं होगी, लेकिन उसके लिए अच्छे कर्म में 100% डूबना आना चाहिए। एक जो सच्चा संत होता है ना, वो कभी भी पास्ट और फ्यूचर की बारे में सोचकर कभी परेशान नहीं रहता है। जो उसको मिल जाता है खा लेता है, नहीं मिलता तो ऐसे भी रह लेता है। लेकिन ये नहीं है कि कल के लिए वो इकट्ठा करेगा। कल ऐसे नहीं सोचेगा कि कल क्या मिलेगा, कल क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि जो जीवन है ना, वो इस पल में है, ना कि कल में है। और वो हर पल एंजॉय में रहता है, मौज में रहता है, बेफिक्री में रहता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए जो अपनी आंतरिक शांति है, जो सुकून है, उसको दांव पर लगाया जाए। एक सच्चा संत इस दुनिया की रेट रेस से इसलिए बाहर निकल जाता है क्योंकि वो पहले ही भांप लेता है, पहले ही जान लेता है कि इस रेट रेस में शामिल हो गया और जीत भी गया, जो कि पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या बन जाऊंगा मैं। एक बड़ा रेट, एक बड़ा चूहा, उससे होगा क्या। सवाल तो खुद को जीतने का है ना। यहाँ पर हम रेड बनने थोड़ी ना आए हैं, चूहा बनकर दौड़ने थोड़ी आए हैं, भेड़ चाल की में जीने थोड़ी ना आए हैं। परमात्मा ने हमें जो एक यूनिकनेस दी है, उसके साथ सुकून से जीने आए हैं बस। एक सच्चा संत कभी भी किसी भी चीज या किसी भी इंसान के पीछे पागल नहीं होता है। वो पहले ही जान लेता है, समझ लेता है, ऐसे लोगों को देख लेता है जिसको सब कुछ मिल चुका है और जिसको सब कुछ नहीं मिला हुआ है। जब दोनों ही उसको दुखी दिखते हैं तो फिर मतलब क्या है किसी चीज के पीछे भागने का। जब दुखी रहना है तो फिर पागलों की तरह किसी चीज के पीछे, किसी इंसान के पीछे क्यों भागना। मिल भी जाए तो ठीक है, ना भी मिले तो ठीक है। जीवन तो मौज में ही जीना है। एक संत की तरह सोचने वाला इंसान कभी भी मन की गुलामी में, अपनी इंद्रियों की गुलामी में कभी नहीं जीता। अपने मन को अपने वश में रखता है। इंद्रियां उसके वश में रहती है, ना कि वो इंद्रियों के वश में रहता है। ज्यादातर लोग अपनी इंद्रियों के वश में रहते हैं,
इंद्रियों के गुलाम रहते हैं, मन के गुलाम रहते हैं। लेकिन जो इंसान संत की तरह सोचता है, थिंक लाइक ए मंक, वो इंसान चेतना के प्रेम में शरीर से ऊपर उठकर अपनी कॉन्शियसनेस के लव में जीवन जीता है। ये शरीर सिर्फ एक साधन है, एक यंत्र है। इसको कहाँ ले जाना है, कैसे प्रयोग में लाना है, ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस तय करती है, ये नेचर नहीं। क्योंकि हम शरीर से ज्यादा चेतना है। हमारा जीवन हमारी कॉन्शियसनेस है, यही हमें जानवरों से अलग बनाती है। तो अपनी इस कॉन्शियसनेस की ताकत को पहचाने और शरीर से ऊपर उठकर चेतना के प्रेम में जिए। एक सच्चे संत के कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं होता है। उसकी सोच, उसके बोल, उसके कर्म एक साथ एक राह पर होते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए वो सुकून में जीता है, शांति में जीता है, सत्य में जीता है। और आज आम आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है और करना कुछ और चाहता है। और यही उसके दुख का कारण बनता है। दुख का कारण तो बनेगा ही। आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, करना कुछ और चाहते हो, सोच कुछ और रहे हो। व्हाट इज दिस? ये आपको बर्बाद करता है। तो इससे बचिए, एक संत की तरह सोचिए। जब इंसान खुद के सत्य को जान लेता है ना, फिर उसके कर्म, वचन, बोल, सोच, इसमें कोई फर्क नहीं रहता है। एक संत की तरह सोचने वाले इंसान के लिए जो भोगना है, वासना है, कामना है, वो उनको उतना ही महत्व देता है जितना देना चाहिए। सिर पर चढ़ाकर नहीं रखता है। जिनके सिर पर ये चीजें चढ़ जाती है ना, तांडव करती है, एक इंसान को जिंदा लाश बना देती है। और अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो आपको बहुत से ऐसे इंसान मिल जाएंगे जिनके सर पर कामना, वासना और भोग चढ़ा हुआ रहता है। भौचक्के रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तड़पते रहते हैं अंदर ही अंदर। कुछ मिल जाए भोगने के लिए टूट पड़ते हैं। देखे हैं ना ऐसे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो इन चीज़ों से बचिए। अपनी सोच, अपने कर्म, अपने बोल, सबको एक साथ एक राह पर, सत्य पर चलने की कोशिश कीजिए। प्रेम में जीवन जीना सीखिए। और यही एक इंसान होने का मतलब है। अगर आप संत की तरह सोचते हैं तो आपका जीवन सुखी होगा, निडर होगा, साहसी होगा और प्रेम पूर्ण होगा। बच्चे की तरह रहिए तो जीवन वर्तमान में होगा, ना पास्ट ना फ्यूचर। वर्तमान पल में एंजॉय। और एक इंसान होने का मतलब कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के प्रति अवेयर रहें, उससे प्रेम करें और उसके आधार पर ही अपना जीवन जिए। तभी इस जीवन के सही अर्थ को और जीवन में जो शांति है, सुकून है, उसका अनुभव कर पाएंगे।